कि बिछड़ा हुआ सदा से कि रुतही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। खालिद में बात बात में कहता था मेरी जान, वो शख्स आखिरश मुझे बेजान कर गया। सर्वांना आश्चर्याचा दुःखद असा धक्का देऊन आदरणीय डॉक्टर साहेब आपल्यातून निघून गेले। डॉक्टर साहेबांच्या जाण्याने नुसत्या आळावत गावाचीच नाही तर पूर्ण पंचक्रोशीची हानी झालेली आहे। डॉक्टर साहेबांच्या माध्यमातून अनेक लोक की जे कधी त्यांनी डॉक्टर साहेबांनी आपला व्यवसाय करीत असताना कधी हे पाहिलं नाही की हा गरीब आहे का श्रीमंत आहे, हा विषयच नव्हता। मनुष्य गेल्यानंतर अनेक स्मृती मागे राहतात। डॉक्टर साहेबांच्या गेल्यानंतर माझ्या जीवनामध्ये त्यांच्या ज्या आठवणी होत्या, मी ज्यावेळेला आळावतला जिल्हा परिषदला निवडून आलो त्याला डॉक्टर साहेबांनी घरी बोलवून माझा सत्कार केला आणि त्या प्रामाणिकपणे आपल्या व्यवसायाशी आपल्या पक्षाशी प्रामाणिकपणे राहणारा माणूस, परंतु इतर पक्षाच्या आमच्यासारख्या लहानशा कार्यकर्त्यांशी सुद्धा प्रेमपूर्वक संबंध जोपासणारा माणूस आज आपल्यातून निघून गेला। अड़ावत के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया कि डॉक्टर मुश्ताक अहमद पटेल अलमारूफ एमजी पटेल साहब, इनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर साहब बड़े मुशफिक और बड़े रहमदिल और कौम मिलत का जज्बा बेहतरीन रखने वाले इंसान थे और हमारे मदरसे के एक सरगर्म रुकन थे, बल्कि मदरसे के ख़जानची थे और हमेशा मदरसे के ताल्लुक़ से अच्छा सोचना, मदरसे के ताल्लुक़ से अच्छी ख़यालात का इजहार करना, हमेशा पूरे बच्चों को किसी भी वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो कभी भी पैसा नहीं लिया, इंजेक्शन सलाइन तक डॉक्टर साहब फ्री लगा दिया करते थे। उसी के साथ साथ मदरसे के असातिज़ा के साथ भी उनका यही मामला था कि उनसे भी कभी पैसा नहीं लिए और उनका भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते थे। डॉक्टर एम जी पटेल यांच्या दुःखद निधनाने आम्ही सर्वच व्यथित झालो। डॉक्टरकीचा व्यवसाय करताना पैसे कमवण्यापेक्षा त्यांनी माणुसकी जोपासली। गरीब ऋणाची जात धर्म न पाहता ते मदत करायचे। शाळेच्या आजारी विद्यार्थ्यांकडनं त्यांनी कधीच पैसे घेतले नाही। त्यांच्या जाण्याने डॉक्टरकीच्या व्यवसायातील एक उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व हरवले। त्यांच्या दुःखद निधनाने आम्ही सर्वच व्यथित झालो आहोत। ईश्वर त्यांच्या आत्म्यात चिर शांति देव। डॉक्टर एम जी पटेल साहब के ताल्लुक़ से कहा जाए तो वो तो यूँ सालवा के रहने वाले थे, जो फ़िलहाल धरंगा तालुके में आता है, लेकिन अड़ावत शहर में तकरीबन 40-45 साल से वो खिदमत अंजाम दे रहे थे और इन 40-45 साल में उन्होंने डॉक्टरी पेशे में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि अड़ावत वालों के दिलों पर भी राज किया। डॉक्टर साहब अड़ावत के नहीं थे बल्कि वो अड़ावत वालों के थे। उन्होंने अड़ावत वालों के दिलों में जगह बनाई थी और तमाम अड़ावत के शहर के लोग, चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग डॉक्टर साहब को अपने भाई की तरह, अपने जो है दोस्त की तरह ही समझते हैं और बड़ी कदर उन सभी लोगों के दिलों में उनकी है। इनका इंतकाल, अचानक इंतकाल जो है पूरे शहर को सदमा दे गया। डॉक्टर एम जी पटेल सर आपल्या आढाव देतील सर्व धर्मीय समभाव, त्यांच्याजवळ कोणत्याही धर्माचा असं पेशंट गेलं तर कधीही त्यांनी असं विचार केला नाही की हा याचा आहे का तो त्याचा आहे का त्याचा आहे। एकदम बिलकुल मन मोकळेपणाने पहिल्यांदा त्याचं विचारपूस करायची घराची, की वडील कसे आहेत, आई कशी, भाऊ कसे आहेत, आणि मग नंतर त्या पेशंटचं इतकं आत्मबल वाढून जायचं की ते म्हणायचे की बा डॉक्टरांकडे आपण तो पेशंट म्हणून आलो आहे आणि आपल्या घरची विचारपूस करत आहे। इतका आनंदात विचारत होते तर त्या पेशंटचा आजार बरा होत होता। असे आमचे ते डॉक्टर साहेब, आणि ते आमचे डॉक्टर साहेब एम जी पटेल सर आमच्यातून निघून गेले आणि त्यांची पोकळी आढावमध्ये भरून असं निघणार नाही असं तरी मला वाटतं। आज बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत नहीं रही जो हमारे मदरसे के हक़ में और पूरे गांव के हक़ में बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद पटेल साहब की है। इनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ने इनसे शहर अड़ावत में इतनी खिदमत ली है और आज तक उन्होंने यानी कि 1982 से लेकर आज तक मदरसे के कोई भी बच्चे की ट्रीटमेंट का पैसा नहीं लिया है, ना ही मदरसे के उस्तादों की फैमिली की
इनसे कोई भी किस्म का वो पैसा नहीं लेते थे। गांव के जो मस्जिदों के इमाम साहब हैं उनसे भी वो आज तक पैसा नहीं लेते थे। अल्लाह उनकी इन खिदमत को कबूल करे और जन्नत में आला मुकाम नसीब करे। आखिर में मैं उनके लिए एक शेर यही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। हमारे भाई, हमारे रफीक डॉक्टर एमजी पटेल अचानक दुनिया से छोड़ कर चले गए। अब बाकी है तो सिर्फ यादें। तिब्बी लिहाज से हमारे जखाने की बेलौस खिदमत, हमारे हर मामलात में उनकी शिरकत, 40 साल का यतीम रिश्ता अचानक निकल गया। इसका जो गम हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। बाहयात हमें उनकी याद दिलाता है। आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। कि भाई हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा एक नेक आदमी आज हमारे बीच नहीं रहा, जो अड़ावत गांव के अंदर जिन्होंने तकरीबन 40 से 42 बरस डॉक्टरी पेशे को अंजाम दिया, जो हमारे डॉक्टर इकबाल एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर मेंबर भी रहे, मदरसा काफ़ियतुल उलूम के फाउंडर सेक्रेटरी रहे और इस लाइन से लोगों की बहुत खिदमत को अंजाम दिए। किसी किस्म की जात पात को नहीं मानने वाला आदमी, सब गौर गरीब की खिदमत करने वाला आदमी आज हमारे बीच नहीं रहा। हम तो सिर्फ उनके लिए अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे और उनके घर वालों को, दोस्त अहबाब को और रिश्तेदारों को अल्लाह ताला सब्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मुश्ताक गुलाम रसूल पटेल ये एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और जिस वक्त से अड़ावत काफ़ियतुल मदरसा की जब से इब्तिदा हुई, जब से तो आज तक उन्होंने सब बच्चों का मुफ्त में इलाज किया और ये हिंदू मुसलमान के सब लोगों के चाहने वाले थे। इन लोगों के पास कभी भी धर्म का जात का भेद नहीं था। ये हमेशा हमको भी बांटते थे, हम दोस्ताने के लोग थे, कभी भी हमेशा जातिवाद की बात कभी उनके मुँह से नहीं निकली। वो इतने दिलों में हमारे चाह गए थे कि अभी हमारे से उनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला दर्जा अता करे, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, आमीन। एक सितारा जो समस्त जन समुदाय को एक साथ लेकर चलने वाला था, वो सितारा अब टूट गया। डॉक्टर एमजी पटेल साहब को लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स, ग्रामीण विभाग का कार्डियोलॉजिस्ट कहा करते थे। बहुत अफसोस है कि वो हमारे बीच वो नहीं है। आज तक उन्होंने कभी भी गरीबों से पैसा नहीं लिया। मंदिर के पुजारी, मस्जिद के इमाम और जितने भी स्टूडेंट्स हुआ करते थे और जो लोग मुसाफिर हुआ करते थे, उन मुसाफिरों से कभी भी डॉक्टर साहब ने पैसा नहीं लिया। यहाँ तक कि कई लोग जो परेशान हाल आते थे, उनकी परेशानियों को डॉक्टर साहब दूर करते। लोगों को के अंदर एक बहुत बड़ी हिम्मत थी, बहुत बड़ी ताकत थी। आज डॉक्टर साहब के जाने से गांव में, अड़ावत में बहुत गम का मातम फैला हुआ है। मैं तो उनका भाई हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी घर है, जितने भी उनके दोस्त थे, हर घर वाले को, हर एक को ऐसे लग रहा है कि भी हमारे घर का कोई एक उनके घर का ही एक अफराद जिसकी आज मौत हो चुकी है, भी घर घर में मातम है, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। वक्त के साथ ये जो लम्हा है भी, ये भी गुजर जाएगा। वक्त के साथ ये जो ज़ख्म है भी, ये भी भर जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब अब नहीं वापस आएंगे, ये सोचकर दिल दहल जाता है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम हासिल हो और उनके जितने भी दोस्त हैं भी, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उनके अच्छा सोचने वाले भी, इन सबको अल्लाह ताला और ख़ासकर उनके बीवी बच्चों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और उनको हिम्मत और ताकत दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकीलुद्दीन शमशुद्दीन ये अपील करना चाहता हूँ गाँव वालों से
कि लॉकडाउन का काटोकोर पालन करें, क्योंकि अपने गांव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ अपने गांव का डॉक्टर पटेल साहब की शक्ल में, जो नुकसान मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ दिनों में अपन भर पाएंगे। डॉक्टर पटेल साहब ने गांव वालों की, गौर गरीबों की बहुत ज़्यादा सेवा की, समाज की बहुत ज़्यादा सेवा की, समाज को हर टाइम मार्गदर्शन करा, समाज के लिए योगदान दिया, गौर गरीबों को दवाखाने में मुफ्त आरोग्य सेवा दी। मैं अल्लाह से दुआ करना चाहूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह डॉक्टर पटेल साहब को जन्नत में आला से आला दर्जा अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ दिनों में डॉक्टर साहब जैसी जगह इतना बड़ा नुकसान अपन भर पाएंगे। मैं गाँव वालों से फिर से अपील करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पूरा काटोकोर पालन करें, घरों में रहे। शुक्रिया। मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ अब्दुल नबी मनियार अड़ावत, डॉक्टर एमजी पटेल साहब जो बहुत ही अड़ावत शहर की मसूद और मारूफ शख्सियत के अंदर जिनका शुमार होता था, जो बेदार जहन, पैकरो फ़िक्र अमल, सराफ़ा अज़्म और बहुत ही दानिशवर हस्ती थी, जो अंधेरों का जिगर चीर कर इसमें से रोशनी पैदा करने की हिम्मत और ताकत रखती थी। आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच वो नहीं रहे। उन्होंने पिछले 35 सालों के अंदर अड़ावत शहर के और अराविद ग्रामीण के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम करम से उनसे सभी हिंदू मुस्लिम भाई फैज़ पाते थे और बहुत ही उम्दा वो खिदमत अंजाम देते थे। लेकिन मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। मेरी थकन मेरे हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरी छाले बदलती रहती है, और ज़िंदगी मैं तुझे कब तक बचा के रखूँगा, ये मौत रोज़ निवाले बदलती रहती है। बस आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह बेपनाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर एमजी पटेल साहब के अलविदा होने के बाद हमको बहुत कमी महसूस हो रही है। और वो ऐसे व्यक्ति थे अड़ावद में, कई गरीब व्यक्ति उनके पास गया तो उनसे फीस नहीं लेते थे, पैसे नहीं लेते थे, जो कोशिश उनसे होती थी वो पूरा से पूरा कोशिश करते थे। और हमारे मदरसा हो या मस्जिद हो, मौलाना साहब हो या मदरसे के बच्चे हो, इनसे कोई आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, फीस नहीं ली। और गरीबों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी को दूसरी दवाखाने के अलावा कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो चीज़ भी पूरे करते थे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे दरमियान से डॉक्टर एमजी पटेल साहब का इस तरह से चला जाना, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है। मगर खैर क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जिंदा नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। खैर एक दिन हमें भी जाना है। डॉक्टर साहब की बात की जाए तो बड़ी ही खुश मिजाज हस्ती थे। वो अपने फ़न में इतने माहिर थे कि कभी कभी ऐसे भी होता था दवाखाने में जब हम बैठते तो मरीज़ आकर अपनी परेशानी उस ढंग से सही तरीके से नहीं बता पाता था, मगर डॉक्टर साहब उसके टूटे फूटे अंदाज से भी समझ लिया करते थे कि उसे क्या परेशानी है और बिल्कुल आसान तरीके से उसका इलाज फरमाया करते। आज हम डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में कैसा महसूस कर रही है हमारा दिल जानता है। खैर अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। मरहूम डॉक्टर एमजी पटेल साहब एक बहुत अच्छी शख्सियत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी फील्ड का माहिर बनाया था। डॉक्टर एमजी पटेल साहब के जजमेंट बहुत परफेक्ट हुआ करते थे। इसके अलावा किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मरहूम डॉक्टर एमजी पटेल साहब ने अपने अखलाक की बदौलत हिंदू मुस्लिम अड़ावत के हर एक शख्स के दिल में अपने लिए जगह बनाई थी। डॉक्टर एमजी पटेल साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास अगर कोई गरीब पहुंच जाए अपनी ज़रूरत को लेकर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी ज़रूरत को पूरा किया करते थे। अगर वो मरीज़ है तो उसकी तबीयत का वो ख्याल रखते और उसका वो इलाज करते। मरहूम डॉक्टर एमजी पटेल साहब बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन शख्सियत थी। इंसान की ज़िंदगी में बहुत कम वक्त ऐसा आता है कि जब अल्फाज उसका साथ नहीं देते। आज मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे
इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद उनकी जगह कोई और ले पाता है। डॉक्टर एम जी पटेल एक ऐसी ही शख्सियत थे जिनके जाने का अफसोस पूरे अड़ावत को हो रहा है।